This conference will now be recorded. हाँ ओके, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यहाँ तक हम कर चुके थे कि एक तरीका Yes. होता है ये। दूसरा होता है OCR। OCR नॉर्मली होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी, इनकी फुल फॉर्म्स को आप जरूर लिख लेना अंडरलाइन करके, ठीक Okay, है। sir. ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट स्कैन्ड इमेजेस ऑफ हैंड रिटन, टाइप रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट। जैसे हमारे पास पीडीएफ्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उस पीडीएफ में से हम डॉक्यूमेंट को, टेक्स्ट को कैसे कॉपी कर पाएं। ठीक है, नॉर्मल अगर आपका कोई पीडीएफ होगा तो आप उसमें से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, मगर वहां से आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आपको उस पीडीएफ में से कॉपी करना है तो पहले उस पीडीएफ को आपको ओसीआर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओसीआर एक तरह की प्रोसेस होती है स्कैनिंग के अंदर, कि आप जो नॉर्मल आपका डॉक्यूमेंट स्कैन हो चुका है उसके अलावा आप उसको ओसीआर करना चाहते हो, कि उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी टेक्स्ट वगैरह हैं, जो भी डिजाइन है, जो भी टेक्स्ट है, चाहे वो हैंड रिटन हो चाहे वो टाइप रिटन हो, ठीक है, तो आप उसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओ, तो कंप्यूटर स्क्रीन है Yes, उसको sir. इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए। ये होता है ओसीआर प्रोसेस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, इसको लिख लो फटाफट से, उसी के नीचे एमआईसीआर के। हाँ, ये देखो इसके नीचे फिर आपको ठीक यहाँ से भी दिखता है कि ओसीआर कहाँ पे यूज होता है। इट इज वाइडली यूज्ड टू कन्वर्ट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। नॉर्मली हमारी बुक्स वगैरह होती है, क्या बुक्स में से भी कॉपी वगैरह डॉक्यूमेंट को कर पाए, तो वहां से आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। कितनी बड़ी फाइल हो, जैसे कई सारे पेजेस होते हैं ना, तो ओसीआर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप उस सॉफ्टवेयर में सारे पेजेस को एक साथ इंसर्ट करके वहां से आप उसको टोटली ओसीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ तक के नीचे की दो लाइन है, इनको भी लिख लेना, कि वेबसाइट वगैरह में पब्लिश करना हो या फिर कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को कीप करना हो, रखना हो, तो वहाँ पे आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। Okay, sir.
हो गया सर। ओके, यहाँ तक हो गया। यस। ठीक है, देखो नॉर्मल जो स्पीड होती है ओसीआर की वो कितनी होती है, 1500 से 3000 कैरेक्टर्स पर सेकंड। यानी कि ओसीआर की जो स्पीड होती है, ओसीआर जो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है उसकी स्पीड नॉर्मली होती है, एक एवरेज स्पीड होती है 1500 से 3000 कैरेक्टर को वो एक सेकंड में रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, तो अब आप समझ लो कि अगर आपको पूरी बुक अगर ओसीआर करवानी है तो कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 4 से 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, 4 से 5 मिनट बिल्कुल आराम से। ठीक है, यस सर। स्पीड काफी होती है इसकी। और ओसीआर वगैरह का यूज वैसे हम नॉर्मल नहीं करते हैं, अगर हम नॉर्मल अपने डोमेस्टिक यूज में देखें तो ओसीआर का हम यूज नहीं करते हैं। ओसीआर का यूज होता कहाँ है, ओसीआर का यूज होता है आपका वहाँ पे आप डेटा एंट्री का काम करते हो, यहीं कहीं कहीं आप कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है आपके पास पीडीएफ की फाइल्स आती हैं। नॉर्मल आपके पास डॉक्यूमेंट तो रिटर्न में नहीं आते, आपको पता है ऑनलाइन सारा काम होता है डेटा एंट्री का। क्या होता है फाइल्स वगैरह आती है तो वहाँ से आप पीडीएफ में से आपको कंटेंट देख देख के लिखना पड़ता है दूसरी जगह, चाहे फिर वो वेब पेज का पोर्टल हो या फिर आपका एक्सेल में डेटा एंट्री हो, कहीं पर भी हो, तो आपको उन पीडीएफ में से डेटा निकालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको ओसीआर पता होगा तो आप उसको फिर से उसको ओसीआर में कन्वर्ट करके इजीली कॉपी पेस्ट कर पाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे कंपनी में जैसे आप जाते हो कहीं आप तो आपकी ट्रेनिंग वगैरह होती है, नहीं भी होती है तो अगर आपको बोला जाता है कि इस डॉक्यूमेंट को ओसीआर में कन्वर्ट कर दो तो आपको पता होना चाहिए कि ओसीआर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। ठीक है, आपको वहाँ पता ही नहीं होगा कि ओसीआर होता क्या है, तो आप तो पहले ऊपर को मुंह करोगे यार ओसीआर ही नहीं पता मुझे। ठीक है, तो इसलिए काफी सारी चीजें जो आपको बेसिक में सिखाई जाती है। नॉर्मल इनका यूज हम डोमेस्टिक यूज में भी कर सकते हैं, अगर अपना यूज हमें कोई पर्सनल यूज पर जरूरत पड़ रही है तो हम अपनी यूज में भी कर सकते हैं, अदरवाइज कहीं कंपनी वगैरह में काम करते हो तो आपको ये सारी चीजें बेसिक की नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए हर चीज की, ताकि अगर कोई आपको इससे रिलेटेड कोई चीज सिखाए तो आपको वो चीज जल्दी समझ में आ जाए। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका आईसीआर। ठीक है, the technology is being developed for greater accurate recognition and is also called as intelligent character recognition। ठीक है, ओसीआर का अपडेट वर्जन होता है ये इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये ओसीआर से भी अपडेट वर्जन होता है थोड़ा सा। ठीक है, तो इसकी आप बस ये एक लाइन है, इसको लिख लेना। नेक्स्ट होता है ओएमआर। ठीक है, ओएमआर का नाम सुना होगा आपने, आंचल सुना है? यस सर, OMR शीट हाँ, फॉर ओएमआर सर। होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वो ओएमआर शीट में जो हम वो सर्कल मार्क करते हैं जो, ठीक है, जैसे यस सर्कल होते सर। हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक सर्कल को हमने डार्क ब्लैक में मार्क करना होता है। तो वो शीट चेक कैसे होती है, वो शीट होती है ओएमआर, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर से वो शीट को बहुत जल्दी चेक किया जाता है। उस पूरी शीट को स्कैनर के अंदर डाला जाता है और ओएमआर एक बार में ही, बस एक बार में शीट को स्कैन करता है, मतलब एक शीट में 1 सेकंड लगता होगा मान लो, उससे भी कम समय। तो उसको कोई मैनुअली कोई टीचर पेन या पेंसिल लेके चेक करने नहीं बैठता कि ये वाला क्वेश्चन सही है, ये वाला क्वेश्चन गलत है। उसमें क्या होता है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट एक के बाद एक स्कैनर में डाले जाते हैं, जैसे प्रिंटिंग की मशीन में डाले जाते हैं। और वो मुश्किल से एक डॉक्यूमेंट में अगर 1 सेकंड भी लग रहा है तब भी 60 बच्चों की जो हमारी शीट है उसको चेक करने में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। अब वहाँ पे अगर 60 बच्चों की मार्कशीट को कोई ह्यूमन टीचर चेक करने बैठे तो वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, कम से कम वो एक शीट को चेक करने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी ओएमआर शीट, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। इट इज यूज्ड टू कैप्चर ह्यूमन मार्क्ड डेटा फ्रॉम डॉक्यूमेंट फॉर्म सच एज सर्वे एंड टेस्ट। नॉर्मली जो सर्वे वगैरह होते हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे इस तरह की शीट का ज़्यादा यूज किया जाता है। One of the most familiar applications of optical mark reader is the checking of optical answer sheet is in मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे इस ओएमआर का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो चेक करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसलिए इसको ओएमआर को इस तरह के स्कैनर को डेवलप किया गया। इट यूजेज यस। हाई इंटेंसिटी टू रीड द मार्क और सिंबल्स। ठीक है, इसकी क्या होती है, हाई इंटेंसिटी होती है जो सिंबल्स को या जो मार्क कर रखा होता है हमने शीट के ऊपर उसको रीड करने की। ठीक है, पता है आपको कि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं, बिल्कुल 0.01% के चांसेस होते हैं कि कंप्यूटर कोई स्कैनिंग में या कोई वैसे डॉक्यूमेंट में एरर कोई करता है। ठीक है, वो ह्यूमन की साइड से एरर होते हैं, कंप्यूटर की साइड से नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो, आईसीआर की ये 2 लाइन है, इसको लिख लो, और ओएमआर को आप लिख लो कि ओएमआर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, और ये मेनली कहाँ पे या किस तरह की
डॉक्यूमेंट्स में काम करता है। ओके सर। ओके। हो गया सर। एक्सक्यूज मी सर। हो गया यहाँ तक आंचल? यस सर। ओके। ठीक है, तो OMR शीट के बाद आपका आता है बारकोड रीडर। ठीक है, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, आजकल यूज भी होता है काफी। ठीक है, यस सर। बारकोड रीडर आपको प्रोडक्ट के अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर आपको बारकोड दिया जाता है, आप उस बारकोड को रीड कर सकते हो अपने फोन के यूज से। ठीक है, और उसकी प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी है उस आपको पूरे बारकोड के अंदर ही आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको बस उस बारकोड को स्कैन करना है और आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसका मैन्युफैक्चर कौन है, उसका प्राइस क्या है, ठीक है, नॉर्मली इसके बारे में, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, कुछ भी, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल सकती है। ठीक है, तो बारकोड होता क्या है? इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग प्रिंटेड बारकोड्स, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, बिल्कुल अलग होता है, वो किसी भी और प्रोडक्ट से सेम नहीं होता, बिल्कुल अलग होता है। जैसे हर किसी के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो अलग होते हैं, वैसे ही यूनिवर्सल प्रोडक्ट का कोड बनाया जाता है जिसको बारकोड्स बोला जाता है, वो बिल्कुल अलग होते हैं हर एक प्रोडक्ट का अवेलेबल ऑन प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। तो जो बारकोड्स वगैरह प्रिंटेड होते हैं तो उनके
उनको रीड करने के लिए जो डिवाइस बनाया गया है उसको बोलते हैं बारकोड रीडर। A barcode reader emits a beam of light which reflects off the barcode image. A light-sensitive detector in the barcode reader identifies the barcode image by recognizing special bars at both the end of the image. ठीक है, एक बारकोड रीडर से होता क्या है, एक लाइट बीम ऑफ लाइट निकलती है जो उस बारकोड की इमेज को पढ़ के रिफ्लेक्ट होती है। जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो जो रीडर के अंदर जो सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं वो उस लाइट को, की लाइट कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि जो अलग अलग थम्स बने होते हैं बारकोड इमेज के चारों तरफ से, ठीक है, उसको रीड करती है अपनी लैंग्वेज में, स्पेशल लैंग्वेज में। वहां से वो पता लगाती है। वंस कोड इज आइडेंटिफाइड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यूमेरिक कोड। जब एक कोड आइडेंटिफाइड हो जाता है तो वो कन्वर्ट होके न्यूमेरिक कोड में बन जाता है। अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ बारकोड रीडर इज इट्स यूज इन अ सुपरमार्केट वेयर बारकोड स्कैनर रीड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जैसे आप सुपर बाजार या सुपर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, उसके हाथ में एक रेड, एक ऐसा माउस जैसा वो कुछ होता है। उससे क्या करता है, वो जो प्रोडक्ट लेता है, प्रोडक्ट में जो बारकोड होता है, नॉर्मल उसको प्राइस अगर नहीं उस पर प्रिंटेड है तो क्या होता है, बारकोड को स्कैन जैसे ही करते हैं तो उसका जो प्राइस होता है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाता है। देखा है आपने आजकल? Yes, sir. हाँ, जैसे आप कल मेगा मार्ट या सुपर बाजार वगैरह जाते हो तो वहाँ पे यही काम वहाँ पे होता है। रेड कलर की एकदम लाइट से निकलती है और बारकोड स्कैन को जैसे ही वो स्कैन करता है तो ऑटोमेटिक एक बीप के साथ जो अमाउंट होता है वो स्क्रीन पे आ जाता है। Yes, sir. हाँ, तो उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप लिख लो, बारकोड रीडर का। Okay, sir.
सर हो गया। हाँ ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। हाँ नेक्स्ट है आपका, ठीक है, जो माइक्रोफोन होते हैं ये भी एक तरह से क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस में ही आते हैं। माइक्रोफोन का नॉर्मली काम क्या होता है, ठीक है, वो जो उनका जो साउंड रिसीव होता है उस साउंड को वो कंप्यूटर के फॉर्मेट में या फिर डिजिटल साउंड में कन्वर्ट करके एक डिजिटल ऑडियो बना देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक तरह से कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस का काम करता है। इट कन्वर्ट A mic converts the received sound into computer's format, which can called digitized sound और digital audio। ठीक है, यहाँ तक इसको लिख लो आप माइक्रोफोन की हेडिंग के साथ। यस सर।
ओके, इतना यहाँ तक हो गया आपका। यस सर हो गया। हाँ ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है इसके बाद, ठीक है, वेब कैम। आपको पता है वेब कैमरा जो होता है जिससे हम वीडियो कॉलिंग वगैरह इजीली कर सकते हैं। तो वेब कैम भी क्या होता है, एक तरह का डिजिटल कैमरा होता है जो अटैच होता है आपके कंप्यूटर के साथ। इसका काम क्या होता है, इट कैन बी यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग। इट इज अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। मेनली इसका क्या काम होता है, ये वीडियो को कैप्चर करता है, आपकी इमेज वगैरह को क्लिक करता है। Webcam are able to capture full motion videos as well. A webcam connected to a computer allows the user to view either a still picture or a motion video of a user or other object. तो मेनली इसका काम यही होता है कि आप वीडियो को कैप्चर कर सकते हो, इमेज को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लो यहाँ तक, जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ तक, फुल स्टॉप तक आप इसको नोट डाउन ओके। कर लो। यस सर।
सर हो गया। हाँ ओके ठीक है। इसके बाद डिजिटल कैमरा आता है हमारा, जो भी एक तरह से डिजी कैम बोलते हैं इसको, ये भी एक तरह से वेब कैम का ही काम करता है। बायोमेट्रिक स्कैनर होते हैं, ठीक है, जो आजकल ऑफिस वगैरह में ज़्यादा कल यूज़ हो रहे हैं बायोमेट्रिक स्कैनर, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस वगैरह के लिए। तो आप इसका नाम नोट कर लो, बायोमेट्रिक स्कैनर। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। वो सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं जो भी डेटा को रिसीव करते हैं, ठीक है, वो सारे आपके इनपुट डिवाइसेज में आते हैं, ठीक है। तो आप इसका मतलब नाम नोट कर लो, बायोमेट्रिक डिवाइस, ये एक तरह का ये भी इनपुट डिवाइस होता है। यस सर। सर ये इसी का पार्ट है, माइक का बायोमेट्रिक सेंसर। हाँ, बायोमेट्रिक डिवाइस ये इनपुट का पार्ट है, इनपुट डिवाइस का। ओके सर। हाँ ठीक है, अब देखिए फाइनली आपके आ गए हैं आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे पहला आउटपुट डिवाइस इन्होंने बता रखा है मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस कैसे है बता सकते हो आप आंचल मुझे? सर क्योंकि वो हमें आउटपुट देता है, जो भी हम उस पे लिखते हैं तो हम उस पे देख सकते हैं। हाँ, जो भी हम कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, तो हम कंप्यूटर कीबोर्ड के जरिए जो भी इनपुट देते हैं वो इनपुट हमें कहाँ पे दिखाई देता है? वो हमें मॉनिटर की स्क्रीन पे दिखाई देता है। मॉनिटर। हाँ, तो मॉनिटर क्या होगा, एक तरह से आउटपुट डिवाइस हो गया, जो हमें हमने जो काम दिया उसको, उसका आउटपुट हमें देता है, यानी कि रिजल्ट निकाल के वो हमें देता है कि क्या रिजल्ट आया है। यस सर। हाँ, तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं। एन आउटपुट डिवाइस इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट used to communicate the result of data processing which are carried out by an information processing system such as computer. नॉर्मली आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के एक पार्ट माना जाता है। वो यूज किस लिए होता है, कम्युनिकेट करता है वो रिजल्ट को। रिजल्ट, और रिजल्ट आपका कहाँ से आता है, जो डेटा हम उसको देते हैं कंप्यूटर को, उस डेटा की जो प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उसको वो हार्डवेयर का जो डिवाइस होता है वो कम्युनिकेट करता है यूजर के साथ, ठीक है, टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करता है, या फिर जो भी यूजर होता है उसके साथ, एक ही बात है। आउटपुट डिवाइस कैरीज द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द यूजर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हर तरह के जो भी ऑपरेशन यूजर करता है उसका आपको आउटपुट या रिजल्ट निकाल के दिखाते हैं। सम ऑफ द डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड रिजल्ट और आउटपुट आर एज फॉलोज। तो नीचे आपको लिस्ट दी गई है जो कुछ डिवाइस हैं हमारे आउटपुट के, उनके बारे में। तो पहला इन्होंने बता रखा है मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर क्या होता है, एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। जो डिस्प्ले, जो भी हमें विजुअल डिस्प्ले दिखाई दे रही होती है, ठीक है, उसको जो दिखाते हैं उसको यूनिट बोलते हैं एक तरह से। इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। ये एक विजुअल डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो हमें क्या करता है, किस लिए काम में आता है, ये हमें आउटपुट को डिस्प्ले करता है, जो भी हमारा काम हो रहा होता है, जो भी हमारा आउटपुट निकल के आता है उसको डिस्प्ले करता है। The rectangular area of the monitor, its refresh rate and dot pitch all directly affect the resolution of the display। ठीक है, एक मॉनिटर आपने देखे होगा, चाहे लैपटॉप का हो चाहे नॉर्मल सिस्टम कंप्यूटर के अंदर हो, रेक्टेंगुलर एरिया होता है उसका, और उसकी जो रिफ्रेश रेट होती है या डॉट पिच की जो रेट होती है वो इफेक्ट करती है रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्ले। ठीक है, जितनी उसकी रिफ्रेश की रेट अच्छी होगी, आपको जो रिजोल्यूशन जो स्क्रीन दिखाई देगी वो उतनी ही ज्यादा क्लियर और ब्राइट दिखाई देगी आपको, ठीक है। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, देखो नीचे आपको रेजोल्यूशन बता रखा है, यानी कि आपको यहाँ पे बेसिक में आपको क्या नॉलेज दी जाती है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो इक्विपमेंट्स लगते हैं उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, उन इक्विपमेंट्स के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं छोटी छोटी, आपको वो भी बताई जाती है यहाँ से। अब जैसे रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है, refers to the clarity of the screen and measured by the number of individuals tiny colored dots।
स्क्रीन की जो क्लैरिटी होती है और जो टिनी कलर डॉट्स होते हैं जिनको हम पिक्सल बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे जो इमेजेस वगैरह आती है वो कितने पिक्सल की है, तो जितने ज़्यादा वो डॉट्स होंगे, जितने ज़्यादा वो पिक्सल होंगे, उतनी ज़्यादा इमेज हमारी अच्छी निकल के आएगी। ठीक है, स्क्रीन पर हमारी इमेज उतनी ज़्यादा क्लियर होगी, उतनी ज़्यादा ब्राइट होगी। ओके, तो इसको यस आप नोट सर। डाउन कर लीजिए, आउटपुट डिवाइसेस को और मॉनिटर के यूनिट को और इसकी जो रिजोल्यूशन क्या होता है इसको भी। ओके सर।
हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया आपका। यस सर, हो गया। हाँ तो अभी यहीं तक करवाते हैं फिर आपको। ठीक है, इसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर। ठीक है, यस सर। ओके, गुड बाय अंशल। थैंक यू सर। ओके।